स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में हम सब एएनएम और जीएनएम बहाली के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के बहाली को लेकर बीटीएससी के द्वारा जो टेंडर नोटिस है वो जारी कर दिए गए हैं। तो हम लोग जानेंगे कब से आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो वैसे तो अब आपके पास 1 महीना ही बचा है। नोटिफिकेशन कब से आपको देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आप लोग आवेदन करिएगा, और सिर्फ एएनएम नहीं जीएनएम का भी बहाली आ रहा है। तो दोनों स्टूडेंटों के लिए ये बड़ी मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहाली भी ज़्यादा है। एएनएम का बहाली तो पिछले साल से ज़्यादा है, जीएनएम का थोड़ा कम है, क्योंकि पिछले बार बीटीएससी ने जीएनएम का 11,000 वैकेंसी दिए थे और इस बार कम है। लेकिन एएनएम का बढ़ा है। संविदा में 5,000 बहाली था और यहाँ पर लगभग 9,000 के अप्रॉक्स में बहाली है 8938 पोस्ट पर। और उन सब का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और जो भी क्राइटेरिया होते हैं उन सब को लेकर बीटीएससी ने जो टेंडर नोटिस है वो जारी कर दिए हैं। तो अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सर हम फॉर्म अप्लाई कब से करेंगे और कितने समय बचेंगे हमारे तैयारी के लिए। तो देखिए, जून तो अब आ ही गया, जुलाई में आप लोगों का फॉर्म अप्लाई होंगे। 1 महीना आपके पास फॉर्म अप्लाई के लिए बचा हुआ है। इससे पहले आप लोग सारा चीज़ें तैयार कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको जून में ही देखने को मिल सकते हैं, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन होते हैं। वैसे बहुत सारे वैकेंसी में शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं और बहुत सारे में नहीं भी किए जाते हैं। और इसमें अगर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे तो आप लोगों को इस जो जून महीना है उसी में आप लोगों को कुछ दिन बाद देखने को मिल जाएंगे। और ये सब सूचनाएं हम आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको वैकेंसी आने से लेकर जब तक आपका सिलेक्शन होगा तब तक आपको सारी जानकारियाँ, क्लासेस, सारी चीज़ें आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो इसलिए अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको उस समय मिलते रहे। तो ये वीड्स की तरफ से अगर हम बात करें तो जैसे बीटीएससी ने नोटिस जारी किया है, टेंडर नोटिस है, जो कि आप लोगों को हमने बताए भी थे। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में कन्फ्यूजन था कि सर ये क्या है, ये इंग्लिश में दिया गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये मतलब कि कोई भी एजेंसियां होती है ना, तो वो खुद तो एग्ज़ाम लेते नहीं है, उसके पास वैकेंसी या रिक्वायरमेंट आते हैं इतना। जैसे कि टेक्निकल विभाग का बीटीएससी है, तो जो आप लोगों का टेक्निकल विभाग जैसे कि बीटीएससी आप लोगों का वैकेंसी रिलीज करेंगे तो वो परमानेंट करेंगे, वेतन भी अच्छे खासे रहते हैं, ये आप सबको पता है। तो एग्ज़ाम किसी एजेंसी के द्वारा करवाते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, एडुकेटिव हो गया, और भी बहुत सारे एजेंसियां हैं जो कि एग्ज़ाम लेते हैं। क्योंकि ऑनलाइन अब एग्ज़ाम होते हैं ना, ऑफलाइन रहते तो डायरेक्ट वो आयोग आपका करवा लेते, लेकिन सीबीटी एग्ज़ाम होते हैं, तो इसीलिए पहले ही टेंडर जारी किए जाते हैं कि कौन सा एजेंसियां कितने रुपए में टेंडर ले रहे हैं, ताकि फेयर में अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करा सके। तो इसी के लिए ये मतलब ये सब बिड कॉस्ट होता है, मतलब टेंडर के रिगार्डिंग ये सब कॉस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे सिक्योरिटी मनी, डिपॉजिट मनी, अर्नेस्ट मनी, ये सब होते हैं, तो ये सब आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और जीएनएम का भी वैकेंसी आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए। और अगर हम बात करें तो जैसे कि बोले ही जा रहे हैं कि जितने भी पीएससी से लेकर जिला अस्पताल है सब में तैनाती होंगे स्वास्थ्य विभाग के जो भी पद रिक्त है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी जगह मतलब कि तैनाती की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर तैनाती होंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आने वाली है। और अगर हम आपको बता दें कि इन सब में आप लोग को पता ही है कि कितनी सारी सीट रिक्त है, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर ले, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो अब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और आप लोग नए बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। चाहे आप बीटीएससी एएनएम का बैच लेना चाहते हैं, चाहे जीएनएम का, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इस बार हमें जॉब की ज़रूरत है, हमको जॉब करना है, बीटीएससी परमानेंट जॉब दे रही है, तो इस बार इस मौके को मतलब कि हम लोग ऐसे ही नहीं जाने देंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। आपको थ्योरी के साथ सारा टॉपिक का नोट्स मिलते हैं। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं।
और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज चलते हैं प्रत्येक सप्ताह, और उन सब के बाद एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो सेट के तौर पर आपको उन्हीं सब क्वेश्चन से सिलेक्ट करके दिए जाते हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। आपको हमने 5006 में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गेस करके दे देते हैं, 5006 में हमने 2 सेट ही दिए थे और दोनों सेट से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले थे। अगर दोनों सेट जो स्टूडेंट पढ़ के गए होंगे वो सिलेक्शन के मतलब कि बहुत ही करीब चल गए थे 2 ही सेट से, मतलब कि सिलेक्शन और जो पढ़े होंगे स्टार्टिंग से उसका तो हो ही गया होगा, और उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको गेस करके देते हैं, उससे मिल जाता है। तो ज़रूर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जुड़िएगा।